तो हेलो दोस्तों। मेरा नाम है मोहित। आप देख रहे हैं डैन कोडर्स। और आज हम करेंगे लीड कोड का प्रॉब्लम ऑफ द डे, विच इज़ प्रॉब्लम नंबर 783, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बीएसटी नोड्स। तो ये प्रॉब्लम है बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर। अगर आपको पता नहीं है बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार बाइनरी सर्च ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके आओ। इसमें अपन को सिर्फ एक चीज़ चाहिए होगी, हाउ टू ट्रेवर्स अ ट्री। बाइनरी सर्च ट्री की भी जरूरत नहीं है, बाइनरी सर्च ट्री की एक प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी कि वो प्रॉपर्टी हम आगे देखेंगे, लेकिन आप बाइनरी ट्री के ट्रेवर्सल इसमें करना बहुत जरूरी है। अगर आपको वो नहीं आता तो आप पहले वो करके आओ, उसके बाद एक वीडियो, ये वाला वीडियो देखना। सो एक चीज कि ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको बाइनरी सर्च ट्री का मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा, हाउ बाइनरी सर्च ट्री वर्क्स एंड व्हाट इज द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। प्लस आपको एक आइडिया और लग जाएगा कि हम पॉइंटर्स को फंक्शंस में कैसे पास करते हैं। ये थोड़ा ऑड साउंड कर रहा होगा, बस इसकी एक एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन में। तो अपन जैसे जैसे वो क्वेश्चन करेंगे तो देखेंगे। सो अब मैं अपन एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री, रिटर्न द मिनिमम डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एनी टू नोड्स इन अ ट्री। जैसे कि ये अपना ट्री गिवन है, तो ये बाइनरी सर्च ट्री है। सबसे पहली बात, बाइनरी सर्च ट्री की एक प्रॉपर्टी होती है कि मान लो आपके पास एक बाइनरी सर्च ट्री है, जैसे ये वाला ट्री है। तो इसका जो रूट नोड है, इसके अगर आप लेफ्ट में जाओगे हमेशा, तो रूट नोड से हमेशा अपन को छोटी वैल्यू मिलेगी। और अगर आप इसके राइट साइड में जाओगे तो रूट नोड से हमेशा अपन को बड़ी वैल्यू मिलेगी। सो इसको अगर अपन प्रोग्रामेटिकली फॉर्म में बोले तो रूट की जो वैल्यू है वो रूट के लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू से हमेशा बड़ी होगी और रूट के राइट पॉइंटर वाली वैल्यू से हमेशा छोटी होगी रूट की वैल्यू। ये प्रॉपर्टी आगे चलती जाती है। जैसे 4 से छोटा है अगर 2 और बड़ा है 6। अब 2 एक रूट नोड है। इस वाले छोटे वाले ट्री के लिए, जैसे आप देख सकते हो, अगर आप मेरा कर्सर देख सकते हो, इस छोटे वाले ट्री को देखें तो 2 रूट नोड है। उसके लेफ्ट में 1 है जो उससे छोटा नोड है, और जो 3 है उससे बड़ी वैल्यू का नोड है। तो अगर अपन को इसमें मिनिमम डिफरेंस निकालना है तो 4 माइनस टू, टू, 2 माइनस वन, वन। अभी तक मिनिमम डिफरेंस 1 है। 2 माइनस थ्री, एब्सोल्यूट वैल्यू देखे तो 1 ही है। और 4 माइनस सिक्स, तो एब्सोल्यूट वैल्यू देखे तो 2 ही है। तो अपना मिनिमम डिस्टेंस क्या आया? 2, 1, 1 और 2। 1 ही आया अपना मिनिमम डिफरेंस, तो आउटपुट होगा 1। इससे अगला वाला एग्जाम्पल टेस्ट केस देखते हैं। तो सेम चीज यहां पर भी वो वाली प्रॉपर्टी देखना बाइनरी सर्च ट्री की, कि जो रूट नोड है उसके लेफ्ट में हमेशा छोटी वैल्यू आएगी और रूट नोड के राइट में हमेशा बड़ी वैल्यू आएगी। तो ये सेम प्रॉपर्टी यहां पर फॉलो होती है, क्योंकि ये भी एक बीएसटी है। तो अगर अपन इसके अंदर मिनिमम देखे, 1 माइनस जीरो, 1, 1 माइनस 48 विच इज 47 ऑफ द लिमिट्स है, छोड़ो। 12 माइनस 48, 36 ऑफ द लिमिट्स है। 48 माइनस 49, 1। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट अपना डिफरेंस क्या है? 1। तो एक चीज है, इस के कॉन्स्टेंट्स अगर देखे तो 2 टू 100 के बीच में नोट्स लाइक कर रही है, तो मेरे हिसाब से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का इस पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन का एग्जाम्पल टेस्ट के समझने के बाद में अगर आपको कोई भी अप्रोच क्लिक करती है, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करें, उसके बाद आके मेरा सोल्यूशन देखें। तो मैं आशा करता हूं कि आपने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो अब अपन इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूं। वो सोल्यूशन बेस्ड है बाइनरी सर्च ट्री की सिर्फ एक प्रॉपर्टी पे, दैट द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री इज ऑलवेज इन सॉर्टेड ऑर्डर। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है, जैसे ये वाला बाइनरी सर्च ट्री देखते हैं, इसको अपन बड़ा करके देखते हैं। ये बाइनरी सर्च ट्री आपको दिखाई दे रहा है। तो इस बाइनरी सर्च ट्री का जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल होगा वो हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। मतलब इस बाइनरी सर्च ट्री का अगर अपन इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालें तो वो आना क्या चाहिए? सबसे पहले सबसे छोटा 1, सॉरी, सबसे छोटा 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 4 और उसके बाद में 6 आना यही चाहिए। ठीक है। और इसके नीचे वाला देखते हैं, तो इसके अंदर इसका वाला जो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल है वो क्या होगा? सबसे छोटा 0, उसके बाद में 1, उसके बाद में 12, फिर 48, फिर 49। ये अपना सारा इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आएगा। सो अब अगर मैं सोचता हूं कि मेरे को सिर्फ ये एरे गिवन होती, एक बार के लिए इस क्वेश्चन को भूल जाओ कि क्वेश्चन बीएसटी का था क्या। अगर अपन मानते हैं कि मेरे को एक सॉर्टेड एरे गिवन होती किसी भी क्वेश्चन में, तो मैं मिनिमम डिफरेंस कैसे निकालता? मैं कहता कि यार मैं ना सिर्फ एडजेसेंट वैल्यूज चेक करूंगा। ठीक है। मैं एक्चुअल में एडजेसेंट वैल्यूज क्यों चेक करूंगा, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है सॉर्टिंग का। क्या कि है ना, देखो 1 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है,
सॉरी, 1 और 2 के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 और 3 के डिफरेंस से हमेशा छोटा ही होगा, क्योंकि जैसे जैसे अपन सॉर्टिंग में आगे बढ़ेंगे वैल्यूज बढ़ती जाएगी। ऐसा नहीं है 1 2 के बाद में -1 आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन 1 2 3 वो बढ़ती जाएगी। तो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर हमेशा एडजेसेंट वैल्यूज होती है, उन्हीं के अंदर अपन को मिनिमम डिफरेंस देखना है। तो ये क्वेश्चन सिंपल है। अगर आपको बाइनरी सर्च ट्री का इन ऑर्डर ट्रेवर्सल आता है, जो कि करना बहुत ईजी है, मैं सिखाता हूं आपको। तो अपन सबसे पहले इन ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना सीखते हैं। अपन को अभी कुछ भी नहीं आता। मान लो मैं एक वेक्टर क्रिएट करता हूं, वेक्टर इंट टाइप ऑफ इंटीजर, और उसमें उसका नाम रखता हूं मैं IN। और उसके बाद में एक रिकर्सिव फंक्शन बनाते हैं अपन यहां पर, वॉइड इन ऑर्डर, जिसका इनपुट वैल्यूज होगी एक ट्री की नोड रूट अपना, और उसके बाद में एक वेक्टर ऑफ इंट, और इसको अपन बाय रेफरेंस पास करेंगे। इसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो अपन समझेंगे बाद में, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि अगर मेरा रूट कभी भी नल हो जाता है, तो मैं उसी जगह से, सॉरी, तो मैं उसी जगह से वापस रिटर्न कर जाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली ये बेस कंडीशन है। और ये मैंने पहले ही बोला, ये रिकर्सिव फंक्शन है, तो इसमें बेस कंडीशन ऑब्वियसली होगी। अब मैं इन ऑर्डर को कॉल करता हूं, रूट का जो लेफ्ट है उसके लिए कॉल करता हूं वापस। और जब मैं इस वैल्यू को कॉल कर रहा हूं, मैंने एक बार लेफ्ट के लिए कॉल कर दिया। इन ऑर्डर का क्या मतलब क्या होता है, पहले लेफ्ट के लिए कॉल करो, फिर आप मिडल में जो भी है लेफ्ट के लिए कॉल करो, फिर आप ऊपर आते हो, जब मिडल में जो भी प्रोसेसिंग है वो करो, फिर राइट के अंदर जाओ। तो मैंने लेफ्ट में चला गया, मैं वापस ऊपर आऊंगा, मेरे को प्रोसेसिंग करनी है। तो मैं प्रोसेसिंग मेरे लिए क्या है कि रूट का जो डेटा है उसको मुझे उसमें पुश करना है, किसमें, अपने वेक्टर के अंदर। तो in डॉट पुश बैक रूट का वैल्यू, एंड देन आई विल कॉल फॉर रूट का राइट। नाउ दिस शुड वर्क, ओके। सो आई विल नाउ कॉल इन ऑर्डर रूट इन। अब एक बार मैं एक फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू, एक बार मैं इसको देखता हूं कि ये सॉर्टेड ऑर्डर में आ तो रहा है ना, नहीं तो अपना क्वेश्चन काम नहीं करेगा। एक बार के लिए मैं कुछ भी रिटर्न कर देता हूं, मान लो -1, फॉर जस्ट टेस्टिंग पर्पसेस। देखो, एसटीडी आउट में सॉर्टेड ऑर्डर में आ रहा है सब कुछ, मतलब अभी तक अपन ने जो सोचा था थियोरेटिकली ऑर्डर ट्रेवर्सल सॉर्टेड ऑर्डर में आना चाहिए था, वो हो रहा है। अब इस सी आउट स्टेटमेंट को मैं हटाता हूं, और मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा कि अब मैं वो करना क्या है, मैं एक इंट डिफ बना लेता हूं, जो कि इंट मैक्स से इनिशियलाइज होगा। ये अपनी मिनिमम वैल्यू को स्टोर करके रखेगा, जिसको मैंने इनफाइनाइट पे स्टोर कर रखा अभी, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब इंटीजर की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, 32 बिट इंटीजर की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है, वो मेरे लिए अभी इनफाइनाइट का काम करेगी। फिर मैं कहता हूं इंट आई इक्वल टू 0 बनाता हूं, और मैं कहता हूं इंट जे इक्वल टू 0 बना दिया मैंने। मैं कहता हूं वाइल जो अपना जे है वो लेस देन है आई एन डॉट साइज के। ये मैंने क्यों किया आपको समझ में आएगा। मैं कहता हूं कि इंट टेम्प, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनानी है मैंने, जिसमें मैं कहता हूं कि मेरे को क्या चाहिए, आई एन ऑफ जे प्लस आई एन ऑफ जे माइनस आई एन ऑफ आई, ठीक है। इसमें मुझे एब्सोल्यूट फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आई एन ऑफ जे है ना, वो हमेशा आई एन ऑफ आई से बड़ा होगा। एक्चुअल में इसको मैं यहां पर सेट कर देता हूं 1 से, ठीक है। और मैं 1 से यहां पर बिना कोई दिक्कत के सेट कर सकता हूं, क्योंकि अपनी रेंज है वो 2 से स्टार्ट हो रही है। कम से कम 2 नोड तो हमेशा प्रेजेंट होगी, मतलब अपने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल के अंदर कम से कम 2 वैल्यूज तो होगी ही होगी, ठीक है। तो अगर मैंने टेम्परेरी वेरिएबल आई एन जी माइनस आई एन वाई बना दिया, टेम्परेरी वैल्यू पॉजिटिव है, ये पक्की बात है। तो मैं क्या कहता हूं, डिफ इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डिफ कॉमा टेम्प, ओके। सो अब अगर अपन यहां पे पहुंच चुके हैं, अब अगर मैं रिटर्न डिफ कर देता हूं, तो आई थिंक मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इस रिटर्न -1 को हटा देते हैं, डमी वैल्यू को, और रन करके देखते हैं एक बार। मेरे हिसाब से रन कर जाना चाहिए। हाँ, एक सबसे बड़ी दिक्कत, अपन यहाँ वाइल लूप का यूज कर रहे हैं, फॉर लूप का नहीं। तो मैंने ना जे को इंक्रीमेंट किया ना आई को इंक्रीमेंट किया। टाइम लिमिट एक्सीडेड क्यों आई, क्योंकि इनफाइनाइट लूप चल रहा है, आई और जे कभी इंक्रीमेंट ही नहीं हो रही। मैं कहता हूं जे प्लस प्लस आई प्लस प्लस। अब इसको रन करते हैं। So accepted, and I think we are ready to submit. So let's go, and pending judging, and we have solved this question, but with a very bad runtime and a very bad memory.
सो अब इसका कुछ ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच भी होगा। तुम लोग सोच रहे होगे यार अपन ने है ना एक एरे बनाई, उसमें है ना स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी गई, O of number of nodes in the binary search tree. Space complexity of this program is space complexity of this program is क्या, O of n, where n is number of nodes in BST। अब ये अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। अब आप बोलोगे कि क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं? मैं कहता हूं हाँ बिल्कुल रिड्यूस कर सकते हैं। इसके लिए अपन एक अप्रोच यूज करेंगे। अगर आपके दिमाग में अभी तक वो क्लिक हुई, सो आई रिक्वेस्ट यू अगेन, प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड फॉर क्लियरिंग आउट योर बेसिक्स ऑफ बाइनरी सर्च ट्री। तो मैं आशा करता हूं अभी तक आपने ट्राई किया होगा। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, आई आई से। बट अगर नहीं होता है तो अपन देखते हैं। तो अब पहले अपन वेक्टर बनाते थे, लेकिन इस बार मैं एक डायरेक्ट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल लगाऊंगा। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर एक अजीब सी चीज करूंगा, ट्री नोड स्टार प्रीवियस इक्वल्स टू नल। मैंने क्यों लगाया आपको पता लग जाएगा। उसके बाद में मैं एक फंक्शन बनाता हूँ वॉइड इन ऑर्डर ट्री नोड स्टार रूट कॉमा इंट एम परसेंट। अब वापस से कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के बताना कि एम परसेंट का यार रोल क्या है। एम परसेंट मैंने क्यों लगाया, मैंने मिनी करके एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं क्या कहता हूँ, वापस से सेम जो अपन ने इन ऑर्डर पढ़ा था, मैं कहता हूँ अगर रूट नल है तो मैं रिटर्न कर जाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद में मैं इन ऑर्डर कॉल करता हूँ रूट के लेफ्ट के लिए और मिनी के लिए। और अब एक चीज है, मैं कहता हूं अगर मेरा प्रीवियस है वो नॉट इक्वल्स टू नल है। अभी आपको एक चीज बहुत खराब लग रही हो कि मैं कुछ भी करे जा रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि मैं कोड रट के आया हूं। तो मैं ना ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसको एक बार कोड लिख के उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको शायद ज्यादा समझ में आएगा। तो अब मैं कहूंगा मिनी इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ मिनी कॉमा, ये है अपना प्रीवियस एक्चुअल में रूट का डेटा नहीं, रूट की वैल्यू माइनस प्रीवियस की वैल्यू। अब यहां पर मैं सेव करता हूं प्रीवियस इक्वल्स टू रूट, और मैं कहता हूं इन ऑर्डर रूट का राइट कॉमा मिनी। अब मैं कहता हूं एक इंट मिनी बना लो जो कि है इंट मैक्स, और मैं कहता हूं इन ऑर्डर पास कर दो रूट के लिए और अपने मिनी के लिए, और रिटर्न कर दो मिनी को। अब देखो ये प्रीवियस इक्वल्स टू नल है ना, मैंने क्लास के अंदर बनाया एक चीज, अगर आपने देखी होगी, मतलब ये क्लास का मेंबर वेरिएबल। तो ये मैं इसको इस फंक्शन में भी एक्सेस कर सकता हूँ, इस फंक्शन में भी एक्सेस कर सकता हूँ। वेल एंड गुड। तो अगर यहां पर मैं एक रिकर्सिव फंक्शन बनाता हूं जिसमें प्रीवियस पड़ा है बाहर, और मैं कहता हूं कि जो प्रीवियस की वैल्यू है ना वो बार बार अपडेट होती जा रही है अपनी करंट वैल्यू पे, इसका मतलब क्या है, जब मैं इस चीज को प्रोसेस करूंगा, मैं मान लो लेफ्ट में गया, लेफ्ट में गया, लेफ्ट में गया, लेफ्ट में गया, फिर मेरे को रूट मिला, मैंने उसको प्रीवियस पे डाल दिया, ठीक है। और मैं जब वापस रिकर्सिवली कॉल करता हूं तो मेरे को हमेशा जो कि वो एडजेसेंट वाला डिफरेंस है वो हमेशा मिलेगा। आप इसको ड्राई रन करके देखना, इस कोड को एक बार ड्राई रन करके देखना, आप देखोगे कि जो हमें इन ऑर्डर के वेक्टर के अंदर, जो सॉर्टेड ऑर्डर के अंदर अपन को एडजेसेंट वाले डिफरेंसेस मिल रहे थे ना, वही इस प्रीवियस रूट की वैल्यू माइनस प्रीवियस की वैल्यू, इसी से अपन को सेम डिफरेंसेस मिलेंगे। सो एक बार अपन इस कोड को रन करते हैं। एक्सेप्टेड, लेट्स गो सबमिट, and we have beaten 55.94% of the people, एंड मेमोरी और भी अच्छा हो सकता है। एक्चुअल में मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी सॉल्व किया था जब ये 100% और 92% दिखा रहा था। आई थिंक आई हैव डन सम मिस्टेक, शायद। इज इट पॉसिबल? आप लोग देखना कोड में क्या डिफरेंस है। मेरे को एक्चुअल में कुछ खास डिफरेंस लग नहीं रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपको पसंद आया तो एक बार इसके जैसा, जैसे एक्चुअल में ये दो क्वेश्चंस है इसमें लीड कोड में नीचे दिया हुआ है, तो आपके शायद दो लीड कोड के पॉइंट्स बन जाए इजी इजी के। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चीज़ है। और एक चीज़ और
कि जैसे सिमिलर क्वेश्चन से जो आप ट्राई कर सकते हैं, बाइनरी ट्री इन ऑर्डर ट्रैवर्सल। और बाकी ये क्वेश्चन बहुत इजी था और बहुत कुछ सिखा के गया। ये M% का काम क्या है ये आपको अभी भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर फ्यूचर updates on videos like this. So thank you. So this was Mohit from Dank Coder.